हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल जैसे बड़े चेहरों का अपना एक अतीत रहा है। आज यह तीनों ही लाल नहीं हैं, पर आज भी हरियाणा की सियासत इनके बिना अधूरी है। तीनों ही लालों ने कांग्रेस से अपना सियासी करियर शुरू किया। तीनों की कांग्रेस में कभी चौधर रही। देवीलाल संयुक्त पंजाब के समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1952, 1958 और 1962 में विधायक चुने गए। प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने। भजनलाल 3 दफा चीफ मिनिस्टर बने। केंद्र में मंत्री भी रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। पर इन तीनों ही लालों के सियासी जीवन में ऐसा वक्त भी आया जब इन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। चौधरी देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस से किनारा किया और उसके बाद ताउम्र उन्होंने कांग्रेस की ओर मुंह नहीं किया। देवीलाल ने अपने ही क्षेत्रीय दलों को खड़ा करते हुए सियासी संघर्ष जारी रखा। बंसीलाल कांग्रेस से किनारा करने के बाद एक दफा मुख्यमंत्री रहे, पर बाद में फिर वे कांग्रेस में लौट आए। चौधरी भजनलाल कई दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद 2007 में कांग्रेस से किनारा कर गए। बाद में हालांकि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 2019 के विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले वापस कांग्रेस में आ गए। इसी तरह से कांग्रेस में बड़ा नाम रहे राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर जैसे नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस में लंबे समय तक सियासत की और बाद में उसी कांग्रेस को छोड़ दिया। सियासी किस्सों की सीरीज में आज हम आपको बताते हैं हरियाणा की राजनीति के वो दिग्गज चेहरे जिन्होंने कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफ़र का आगाज किया, राजनीति में बुलंदियों को छुआ, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चौधरी देवीलाल ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस में रहकर ही की। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव 1952 में सिरसा से लड़ा और वे पहली बार विधायक बने। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979, 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। काफ़ी समय तक कांग्रेस की सियासत करने के बाद चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। जब साल 1968 में कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, तभी से देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। 1970 में चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन जरूर बनाया, लेकिन चौधरी देवीलाल अभी भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे। यही वजह रही कि साल 1971 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चौधरी देवीलाल ही हरियाणा की सियासत में एक ऐसा बड़ा राजनीतिक किरदार रहे जिन्होंने फिर कभी कांग्रेस में वापसी की सोची भी नहीं। कांग्रेस छोड़ने के बाद देवीलाल जनता दल के साथ जुड़ गए। जनता दल ने 1977 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री रहे। आज भी देवीलाल का परिवार कांग्रेस से बाहर अपने क्षेत्रीय दलों के रूप में सियासत कर रहा है। देवीलाल ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस को छोड़ने के बाद जनता पार्टी, समता पार्टी, जनता दल, हरियाणा राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय लोकदल में रहकर राजनीति की। अप्रैल 1998 में उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की। आज बेशक इंडियन नेशनल लोकदल 2 फाड़ हो चुकी है। देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो हैं और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। 7 अक्टूबर 2018 की गोहाना रैली के बाद इनेलो में दरार पड़ी और उसके बाद इनेलो से अलग होकर देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। देवीलाल की तरह ही बंसीलाल के सियासी जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। 1968 से लेकर 1972, 1972 से लेकर 1975 और 1986 से 1987 तक कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल के सियासी करियर में भी देवीलाल की तरह ऐसा दौर आया था जब वे खुद को कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। 1982 में पार्टी ने भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसे में 1991 के चुनाव से कुछ समय पहले चौधरी बंसीलाल ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के रूप में अपने नए क्षेत्रीय दल का गठन किया। 1991 के संसदीय चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5.35% मतों के साथ एक सीट पर जीत मिली। उस चुनाव में हवीपा की टिकट पर भिवानी से जंगबीर सिंह सांसद चुने गए थे।
1996 के संसदीय चुनाव में हवीपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। भिवानी से सुरेंद्र सिंह, हिसार से जयप्रकाश और कुरुक्षेत्र से ओपी जिंदल को जीत मिली। पार्टी को लगभग 16% वोट मिले। 1998 के संसदीय चुनाव में हवीपा को 11.6% वोट ही मिले और भिवानी से सुरेंद्र सिंह ही पार्टी के एकमात्र सांसद चुने गए। इसी तरह से 1991 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी ने 61 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 12.54% वोट लिए। साल 1996 में बंसीलाल की हवीपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 65 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। हवीपा को लगभग 22.60% वोट मिले और बंसीलाल ने अपनी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके अगले चुनाव में पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 5.5% मतों पर सिमट गई बंसीलाल भिवानी से, जबकि हवीपा के रामकिशन बवानीखेड़ा से जीत दर्ज कर पाए। ऐसे में अंततः 14 अक्टूबर 2004 को बंसीलाल और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने हवीपा का विलय कांग्रेस में कर दिया। 1979 में देवीलाल की सरकार को गिराने के बाद चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए और जनता पार्टी से वे कांग्रेसी हो गए। वे 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, केंद्र में कृषि मंत्री रहे। चौधरी देवीलाल चौधरी बंसीलाल की तरह एक वक्त भजनलाल के सियासी करियर में भी ऐसा आया जब उन्हें मजबूरीवश कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की। तमाम कयासों और अटकलों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। रोचक बात यह है कि हुड्डा ने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। भजनलाल की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कालका से विधायक चुने गए भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बनाया। भजनलाल की नाराजगी बरकरार रही और 2 दिसंबर 2007 को भजनलाल और उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका ने 87 सीटों पर चुनावी ताल ठोक दी। पार्टी को 7.40% वोटों के साथ 6 सीटों पर जीत मिली। बाद में हजका के 5 विधायक कांग्रेस में जा मिले। 2014 के विधानसभा चुनाव में हजका को 65 में से 2 सीटों पर जीत मिली और उसका मत प्रतिशत कम होकर 3.57% तक सिमट गया। हजका ने 2 संसदीय चुनाव भी लड़े। 2009 में भजनलाल हिसार से सांसद निर्वाचित हुए। बाद में भजनलाल के निधन होने के बाद अक्टूबर 2011 में हिसार में उपचुनाव हुआ और कुलदीप बिश्नोई को जीत मिली। 2014 के संसदीय और विधानसभा चुनाव में हजका का ग्राफ और अधिक गिर गया। कुलदीप खुद हिसार संसदीय सीट से ओम प्रकाश चौटाला के पोते और अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत के सामने हार गए। इसके कुछ समय बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी घर वापसी को मुनासिब समझा और कांग्रेस में आ गए और वर्तमान में कांग्रेस में रहकर ही सियासत कर रहे हैं। 1966 में हरियाणा गठन के बाद भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी तरह से शर्मा की कुर्सी गिराकर 23 मार्च 1967 को राव मुख्यमंत्री बन गए। इसी दौरान राव ने कांग्रेस से किनारा करते हुए हरियाणा विशाल पार्टी बना ली। राव की सरकार अधिक नहीं चली। नवंबर 1967 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद साल 1968 के चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी ने हरियाणा की 39 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे। उनकी पार्टी ने 14.86% मत हासिल करते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की। 1972 के चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी 3 सीटों के साथ 6.94% मत पर सिमट गई। 1977 के चुनाव में राव की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे करीब 5.96% वोट मिले। 1977 में राव की पार्टी ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा और उसे करीब 4.65% वोट मिले। ऐसे में कई वर्षों तक कांग्रेस से किनारा कर सियासत कर रहे विशाल हरियाणा पार्टी का विलय 23 सितंबर 1978 को कांग्रेस में हो गया। राव बीरेंद्र सिंह के बाद उनके बेटे राव इंद्रजीत ने कांग्रेस में रहकर सियासत की और कई बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 2014 में राव ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। पहले इंसाफ मंच बनाया और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल वे भाजपा में ही हैं और गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा के सियासी जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। 1985 में कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भगवत दयाल शर्मा देवीलाल के पाले में आ गए थे। खैर 1993 में शर्मा का निधन हो गया। फिलहाल उनके बेटे राजेश शर्मा सियासी तौर पर अधिक सक्रिय नहीं है।
राव इंद्रजीत और भगवत दयाल शर्मा की तरह ही अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा ऐसा चेहरा रहा जिनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। इनका नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर ने करीब 2 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। बाद में उन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। तंवर कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए। साल 1999 में उन्हें NSUI का सचिव बनाया गया और साल 2003 में वे अध्यक्ष बन गए। जनवरी 2005 में डॉक्टर अशोक तंवर को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2009 के संसदीय चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जब 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्हें हटाते हुए कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो तंवर बागी हो गए। कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार भी किया। काफ़ी समय तक फ्रीलांस सियासत करने के बाद कुछ समय पहले तंवर ने अपना भारत मोर्चा के नाम से एक फ्रंट बना लिया। तंवर की तरह ही उनसे पहले कांग्रेस में एक बड़ा नाम रहे बीरेंद्र सिंह को भी कांग्रेस में लंबे समय तक सियासत करने के बाद कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं। 1991 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, पर पार्टी ने भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया। काफ़ी समय से बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे। 2005 में भी उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें अब मुख्यमंत्री बना देगी। ऐसा नहीं हुआ। अंततः बीरेंद्र सिंह ने 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस से किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में आ गए। राज्यसभा के सदस्य बने और फिर केंद्र में मंत्री बन गए। 2014 में उनकी पत्नी प्रेमलता भाजपा की टिकट पर उचाणा से विधायक चुनी गई तो 2019 में बेटा ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद बन गया। तो हम देख सकते हैं कि हरियाणा की अब तक के 54 वर्ष के सियासी इतिहास में ऐसे बहुत से बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने अपनी सियासी शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन बाद में ऐसे बहुत से चेहरों को कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। उनमें देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, राव इंद्रजीत, भगवत दयाल शर्मा, डॉक्टर अशोक तंवर, चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे बहुत से नाम शुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।